दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार राय, एमडी होम्योपैथ। हमारा आज का विषय बड़ा ही गूढ़ विषय है। आजकल समाज में खास करके महिलाओं में एक ऐसी अवधारणा फैल रही है कि अगर वो अपने बच्चों को स्तनपान कराएंगी तो उससे उनकी सुंदरता कहीं न कहीं प्रभावित होगी। तो हमारा आज का विषय यही है और इस विषय पे मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार राय और डॉक्टर श्रेया त्रिपाठी जी हम दोनों इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस विषय को हम विस्तार दें इससे पहले हमारा आपसे आग्रह है कि अगर आप आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर श्रेया जी सर, आजकल ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं में ये भ्रांत अवधारणाएं हैं कि अरे महिला अगर स्तनपान कराती है तो उनकी सुंदरता में कमी आ जाती है। तो सर ये कहाँ तक सही है? इसको मतलब इसका वैज्ञानिक अवधारणाएं क्या है उसके साथ इसको स्पष्ट करिए। थैंक यू। सबसे बड़ी बात, ये गॉड गिफ्ट है, प्रकृति की देन है कि जब भी और चाइल्ड बर्थ होने के बाद स्तनपान की प्रक्रिया वास्तविक रूप में प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब जहाँ तक ये मिथ, एक रॉन्ग कॉन्सेप्शन आया कहाँ से, और आजकल चूँकि एक मॉडर्नाइजेशन का दौर जिसमें हम तमाम सारी जो सनातन परंपराएं हैं, वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं, उनको भी हम मिथ करते हुए हम अपने तरीके से हर चीज को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे हम एक तरह से हम वामपंथी विचार भी कह सकते हैं, विकृत विचार भी कह सकते हैं, जो समाज को हम कैसे दिग्भ्रमित और पथ भ्रमित करें। एक डॉक्टर होने के नाते मैं इस तथ्य को रखना चाहता हूं कि सबसे बड़ी और जरूरी बात क्या होती है कि जब महिलाएं गर्भावस्था में होती हैं तो उस समय वो वेट गेन करती हैं, यानी उनका वेट बढ़ता है। और उसमें यहाँ तक जो शोध हैं उसमें पाए गए कि एक प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 4 kg फैट का ग्रोथ होता है और वही फैट बाद में चल के जब माएँ स्तनपान कराती हैं तो वो फैट जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं और मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे में यदि कोई महिला सही तरीके से स्तनपान नहीं कराती है तो वो उसका फैट ऑटोमेटिकली और गेन कर जाता है, जो कि कहीं न कहीं जिस सुंदरता का भय लेकर के स्तनपान से वो बचना चाहती हैं वो भय सत्य साबित होता है और शरीर में कुरूपता, ओबिसिटी और ये सारी चीजें ग्रो कर जाती हैं। जी सर, स्तनपान वास्तव में कब तक और कितने समय तक कराना चाहिए? और जैसे कम या अधिक अगर कराते हैं तो उस पे स्वास्थ्य पे क्या लाभ पड़ता है, प्रभाव उसका क्या पड़ता है? तो सर इसको स्पष्ट करें। बहुत सुंदर प्रश्न है। वास्तव में स्तनपान का जो वैज्ञानिकता के साथ अगर हम कहें तो हमें स्तनपान उतना ही दिन कराना चाहिए जितना दिन बच्चा गर्भ में रहता है, अर्थात 9 महीने 1 हफ्ते।
यानी कि इसमें हम थोड़ा प्लस करके, यानी कि 10 माह से लेकर के और 12 माह तक स्तनपान कराना चाहिए। यह बेस्ट टाइम है स्तनपान कराने का। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि जैसे अगर, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, जैसे कुछ लोग 2 महीने 3 महीने या 4 महीने ही स्तनपान करा पाती हैं और आगे दूध ही नहीं होता जिससे कि वो स्तनपान कराएं, या खुद ऐसी गलतियां कर लेते हैं लोग जिससे कि स्तनपान बाधित हो जाता है। तो अगर अर्ली आप ऐसा करते हैं तो ऐसे बच्चों में डायरिया की शिकायत बहुत कॉमन हो जाती है, यानी कहीं न कहीं उसकी पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो जाते हैं, लीवर प्रभावित हो जाता है, क्योंकि जब आप स्तनपान नहीं कराएंगे तो कहीं न कहीं आर्टिफिशियल मिल्क या बाहरी मिल्क पे आप निर्भर करेंगे और वो उस बच्चे को, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है। अब कुछ माएँ बहुत लंबे समय तक 2 साल 3 साल 4 साल तक, गांव में तो देखा जाता है 5 साल तक स्तनपान कराते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों में इमेसिएशन यानी सूखा रोग होने का बहुत ज़्यादा डर बना रहता है। तो यही वजह है कि ये, अब एक और भी बात है, जैसे कहते हैं कि जब कोई भी समय नवीन रहता है तो सारी बातें याद रहती हैं। अब जब तक बच्चा छोटा रहता है, माँ लोग पूरे परहेज के साथ, चूंकि उनके दिमाग में एक बात रहती है कि मेरा छोटा बच्चा है जिसे मुझे स्तनपान कराना है, तो ऐसे में हम ऐसा कोई भोजन, अनियमित भोजन, अनियमित दिनचर्या और इन सब चीजों से वो अपने आप को बचाते हैं। पीछे के एक वीडियो में हमने जिक्र भी किया था कि कहीं न कहीं जब वासनात्मक स्थिति आती है तो वो भी कैसे बच्चे को प्रभावित करती है और किस प्रकार से बच्चा इश्चूरिया, कॉन्स्टिपेशन और कॉलिक पेन का शिकार बन जाता है। तो ऐसे में ये जो चीजें होती हैं, शुरुआती दौर में माएँ पूरी सावधानी के साथ बच्चे को स्तनपान कराती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और एक समय बीतता जाता है तो हर आदमी, मानव प्रवृत्ति होती है स्मृति ह्रास की, तो वो भूल जाता है कि मैं एक माँ भी हूँ, मुझे बच्चे को दूध भी पिलाना रहता है। तो वैसे में वो बदपरहेजी, कुपथ्य और ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। और वो चूंकि जो माँ भोजन लेती है, जिस तरह के आचरण, जिस तरह का व्यवहार, जैसे विचार माँ रखती है, उसी प्रकार का मिल्क बच्चे को वो फीड करा पाती है, उसी गुणों को लिए हुए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लगभग जो स्तनपान की समयावधि है वो 10 माह से 12 माह है। और सावधानी के साथ अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक तरफ डायरिया होने का डर है तो दूसरी तरफ इमेशिएटेड चाइल्ड होने का खतरा बना हुआ है। जी सर। सर, होम्योपैथिक चिकित्सा विधा ऐसी स्तनपान कराने वाली माँओं के लिए कितना लाभकारी एवं सहायक है, सर इसको बताएं। देखिए, ये एक बड़ा विषय है। अब जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे माँ लोगों की प्रकृति क्या है, जैसे कुछ माएँ बहुत गुस्सैल होती हैं। ऐसे में क्या होता है कि देखा जाता है कि बाद में लोग कहते हैं कि आपका दूध जहरीला हो गया और आप अपने बच्चे को ना पिलाएं, क्योंकि जब भी माँ स्तनपान कराती है तो बच्चा को डायरिया हो जाता है। हमारे यहाँ एक बड़ी सामान्य सी दवा कैमोमिला आती है। कैमोमिला हाई पोटेंसी में माँ को और लोअर पोटेंसी में बच्चे को देते हैं, तो वो जहरीला दूध भी अमृत हो जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं, ऐसे ही पैशनेट लेडीज हैं और उनकी वजह से बच्चे को कंप्लेन आता है, पैशनेट लेडी जब फीड कराती है, तो वैसे में ओपीएम बहुत अच्छी दवा है। ठीक इसी प्रकार
मैस्टाइटिस का कंडीशन डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग लैक्टेशन, तो उस कंडीशन में हमारे पास तमाम दवाएं हैं, ब्रायनिया से लेकर के मॉक्सॉल से लेकर के और तमाम सारी फाइटोलक्का तक प्रभृत दवाएं हैं। इसी तरह से जो चीज़ें मिल्क कम बनना, एक्सेस बनना या और भी लैक्टेशन से रिलेटेड समस्याएं होना, कहीं न कहीं जो है प्रसूता ज्वर की स्थिति होना, तो इन सभी स्थितियों में होम्योपैथी वास्तव में एक रामबाण की तरह और बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति सिद्ध होगी। जी सर आखिरी प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि जो स्तनपान कराती हुई जो माएँ हैं उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो सर इसको बताएं। देखिए, माँ तो माँ होती है और माँ के लिए जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप एक अच्छे राष्ट्र को धरोहर देने की अवधारणा है आपकी, तो गर्भाधान के पूर्व से ही तमाम सारी ऐसी तैयारियां हैं जिसे करनी चाहिए। गर्भावस्था में भी पूरा सात्विक जीवन, शास्त्रों का अध्ययन, सात्विक भोजन, मांसाहार का पूर्ण रूप से परित्याग, स्टिमुलेंट्स टाइप जैसे कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इवन कोल्ड ड्रिंक्स, स्पाइसी फूड, तीखी, उग्र वीर्य ग्रुप की जो खाद्य सामग्रियां हैं, इन सब का त्याग करते हुए और आगे जब प्रसव के बाद अगली प्रक्रिया जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया होती है और जहाँ पे फीड कराना आप शुरू करते हो, लैक्टेटिंग लाइफ जिसको हम कहें, जो 1 साल का है, वैसे में आप कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। तो आप जिस तरह के भोजन, जितना ज़्यादा हल्का सुपाच्य सात्विक आहार आप लेंगे, सात्विक विचार रखेंगे, सात्विक जीवन शैली अपनी बना के रखेंगे, सत्य सनातन की परंपराओं का जितना ज़्यादा पालन करेंगे, शास्त्रों का खास करके श्रीमद् भागवत प्रभृत किताबें, रामचरितमानस प्रभृत किताबें, तो चूंकि सभी चीज़ों पे जो मिल्क की क्वालिटी है ना, वह इस बात पे निर्भर करती है कि आप कितना क्वालिटी फूड ले रहे हो, आप कितना क्वालिटी थॉट रख रहे हो और आप कितना क्वालिटी लाइफ जी रहे हो। ये सारी चीजें आपके मिल्क की क्वालिटी पे निर्भर करेंगी। एक बात यहां अचानक से मन में आया, वो भी बता दूं कि भारत में इन परंपराओं का बड़ा ही एक नियम पूर्वक हम उसका अनुपालन करते हैं और यही वजह है कि इसका एक अलग प्रभाव भी देखने को मिलता है कि ऐसी बच्चियां जो बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज, इवन बिफोर कंसीविंग उदंड स्वभाव या तमाम तरह के मतलब केयरलेसनेस या तमाम सारी चीजें रहती हैं, लेकिन जैसे ही गर्भावस्था आती है और उसके बाद जब वो बच्चे को जन्म देती है, तो उसके बाद देखेंगे कि उसके अंदर एक गॉडेस कैरेक्टर आ जाता है, एक देवी की प्रकृति आ जाती है, उसकी उदंडता पता नहीं कहाँ खो जाती है, उसके अंदर एक अलग मातृत्व के गुण आ जाते हैं। और ये गुण इस वजह से भी आते हैं कि चूंकि जब वो बच्चे को स्तनपान कराती है, वैसी स्थिति में बच्चा जब फीड करता है तो जो एक सकलिंग रिफ्लेक्स होता है, जिसके कारण से एक मैसेज हाइपोथैलेमस के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड को जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है। और कहते हैं ना कि ऑक्सीटोसिन
इज द हार्मोन ऑफ लव। यानी कि जो माएँ, यहाँ एक और भी बड़े अच्छी बात बताने जा रहे हैं कि जो माएँ जितना ही ज्यादा स्तनपान कराती हैं उनकी सुंदरता में उतना ही निखार आता है, उनके विचार में, उनके कर्तृत्व में, उनकी वाणी में, उनके रहन सहन और उनके गुणों में मातृत्व का गुण आता चला जाता है और वो पृथ्वी की तरह गंभीर होती चली जाती हैं। तो ये है हमारी संस्कृति और ये है परंपरा। और ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन कहते हैं, यानी कि उसके अंदर लवनेस बढ़ जाती है। जबकि पाश्चात्य जो परंपराएं हैं वहाँ लोग फीड नहीं कराते, बहुत कम कराती हैं, और वहाँ पर तो मिल्क लैक्टेल होम्स होते हैं जहाँ पे वो आर्टिफिशियली मिल्क पाउडर करके और वो मिल्क वहाँ छोड़ जाते हैं। ऑफिस वर्किंग लेडी होती हैं तो वो बच्चे को फिर बच्चा उन्हीं का स्टोर किया हुआ मिल्क फीड करता है। लेकिन यहाँ पे जो एक मदर चाइल्ड का बॉन्ड है वो तो नहीं बन पाता ना। तो जो वो बॉन्डिंग नहीं बनती है तो उसकी वजह से सकलिंग रिफ्लेक्स और ये सब प्रक्रिया भी बहुत लेसर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन का स्राव कम रहता है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि इंडियन मदर आर गॉडेस बट वेस्टर्न मदर आर नॉट गॉडेस लाइक इंडियन मदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा तथ्य था जिसे मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे, और यह मतलब तन से और मन से दोनों से ही माँ को बहुत ही सुंदर बना देता है। लेकिन फिर वही बात, अति सर्वत्र वर्जेत, इसलिए यह पूरी प्रक्रिया अधिकतम 1 वर्ष की होनी चाहिए और उसके बाद इस प्रक्रिया को ग्रेजुअली ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि उससे अधिक अगर आप स्तनपान कराते हैं तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायक होगा। सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं स्तनपान के लिए, तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सात्विक सहयोग के लिए ढेर सारा साधुवाद।